My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. समय रैना, जिनका जो सब्सक्राइबर बेस है, जो फॉलोअर बेस है, इट इज़ अराउंड 7.36 मिलियन पीपल, जिन्हें हम पॉपुलरली एज अ कॉमेडियन, एज अ यूट्यूबर देखते हैं। उन्होंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ चालू की थी जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट। अब ये जो शो है, ये जो सीरीज़ थी, इट वाज अ काइंड ऑफ अ कॉमेडी गेम शो, जहाँ पर जो इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस होते थे वो वहाँ पर आते थे और अपना जो यूनिक टैलेंट होता था उसे शोकेस करते थे। और फिर ये जो परफॉर्मेंसेस वो देते थे, दे वर क्रिटिक्ड बाय समय एंड अ पैनल ऑफ गेस्ट जजेस। लेकिन ये जो शो है जब चालू हुआ था तब इसका जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो कुछ और था। और आज अगर हम इस शो को देखें तो वो एक वल्गर शो बन चुका है, जहाँ पर ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ होती है और ऐसे कमेंट्स दिए जाते हैं बाय द गेस्ट विच आर नॉट गुड। और ऐसा ही एक कमेंट रिसेंटली रणवीर अलाबादिया ने भी दिया, जिन्हें हम पॉपुलरली बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं। ये वही हैं जिन्हें 2023 के अंदर बेस्ट यूट्यूब कंटेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था, और आज वो ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं इस शो के ऊपर विच आर डिसरिस्पेक्टफुल। उनके इस कमेंट को कंडेम किया जा रहा है, ऑफेंसिव माना जा रहा है, और बहुत सारे लोगों ने अपना डिसअपॉइंटमेंट और एंगर भी शो किया है। और इसी वजह से एक फॉर्मल कंप्लेंट भी फाइल की गई है अगेंस्ट रणवीर अलाबादिया, रैना, मुखीजा और इस शो के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके अगेंस्ट भी। और ये कंप्लेंट फाइल की गई है बिकॉज ऑफ द ऑफेंसिव रिमार्क्स मेड ऑन दिस शो। तो ये जो कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, इट इज़ रजिस्टर्ड विद बोथ द मुंबई कमिश्नर एंड द महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। दो जो रणवीर अलाबादिया हैं उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, सॉरी कहा है कि जो उन्होंने कमेंट्स दिए थे, वहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला था वो गलत था, ऑफेंसिव था, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट डू यू बिलीव कि ये जो अपोलॉजी है वो इनफ है? और इस तरीके के जो शोज़ यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं, क्या वो अच्छे हैं? क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो से सब लोग देख रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो, यूथ हो, बच्चा हो, एवरीवन इज़ वॉचिंग इट। और वहाँ पर इस तरीके के शोज़ का चलना, ये हमारे यूथ के लिए एक कैसा एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। बिकॉज अगर हम इस तरीके का कोई शो देख रहे हैं, वी आर बेसिकली प्रमोटिंग सच स्टेटमेंट्स, प्रमोटिंग सच वल्गर कंटेंट जो कि उसके ऊपर डाला जा रहा है। क्योंकि शो के अंदर जितने भी लोग आते हैं, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ भी बोलने की आज़ादी है। बिकॉज़ जब इतनी करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, तो यू होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे आप अपनी बातें, अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं शेयर कर रहे हैं, और जहाँ पर यूथ है वहाँ पे आप उससे शेयर कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि कंटेंट क्रिएटर्स की भी कुछ लाइबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या शेयर कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दो वी ऑल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी अलाउड। तो कुछ स्टेटमेंट्स जो कि ऑब्ससिनिटी की कैटेगरी में आते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि एड्रेस करती है ऑब्ससिनिटी को इन टू मेन वेज। तो पहली तो हो गई पब्लिक ऑब्ससिनिटी विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 296। तो ये जो सेक्शन है वो प्रोहिबिट करता है, रोकता है ऑब्सीन एक्ट्स को, सॉन्ग्स को इन पब्लिक प्लेसेस, जो कि दूसरों को अनॉय कर रहा है, दूसरों के लिए एक प्रॉब्लम है। और इसके लिए जो पनिशमेंट है, इट इज़ अप टू 3 months इन प्रिजन एंड अ फाइन ऑफ अप टू 1000 रुपीज़ और बोथ। इसके अलावा ये जो लॉ है वो चाइल्ड ऑब्ससिनिटी के बारे में बात करता है, बट वो जो चीज़ है वो अभी इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये डील करता है विद ऑब्ससिनिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके का पब्लिकेशन या ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल ऑनलाइन।
और इंक्लूड करेगा वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स। तो वो सेक्शंस जो कि इसमें डील करते हैं विद ऑब्ससेनिटी, इट इज़ सेक्शन 67 एंड सेक्शन 67A। Then we have the Young Persons Harmful Publication Act 1956। इस एक्ट का एम है यंग लोगों को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हार्मफुल पब्लिकेशंस, क्योंकि यह माना जा रहा है कि इस तरीके का अगर कोई भी पब्लिकेशन हो रहा है तो वो इन यंग माइंड्स को करप्ट कर सकता है और उन्हें इंसाइट कर सकता है टू कमिट क्राइम्स। तो ये जो लॉ है ये रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच मटेरियल्स। देन एट द लास्ट वी हैव द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। तो ये जो एक्ट है वो गवर्न करता है द सर्टिफिकेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स इन इंडिया। ये इंक्लूड करेगा उन प्रोविजंस को जो कि सेंसर लगाते हैं, बैन करते हैं फिल्म्स को विच आर कंसिडर्ड ऑब्सीन और वायलेट अदर गाइडलाइंस। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्ससीनिटी के अगेंस्ट तो काफ़ी सारे लॉज हैं, लेकिन कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स पे क्या कंटेंट यूज़ हो रहा है, क्या स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, कैसी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, उसे रेगुलेट कर सके स्पेसिफिकली कि क्या बात हो रही है। एंड स्पेशली बाय अ कंटेंट क्रिएटर लाइक रणबीर अलावादिया, जिनके खुद के 6 बिलियन व्यूज़ हैं अक्रॉस हिज 12 यूट्यूब चैनल्स। वो होस्ट हैं दी रणबीर शो के, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ग्लोबल पर्सनालिटीज़ को इंटरव्यू किया है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, सदगुरु, स्मृति ईरानी, जयशंकर। सो दीज आर द पर्सनालिटीज़ जिनको उन्होंने इंटरव्यू किया है। उनके पॉडकास्ट में वो काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि मनी, फेम, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस एक्सेट्रा। और ऐसा नहीं है कि रणबीर अलाहाबादिया पहली बार किसी कंट्रोवर्सी में फंसे, इससे पहले भी कई बार उनको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हो चुकी हैं। उनके ट्वीट को लेके तो 2021 के अंदर उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है बैकलैश झेलना पड़ा था फ्रॉम द नेटिजन्स फॉर अ सेक्सिस्ट ट्वीट, जहाँ पे वो सजेस्ट कर रहे थे कि वो वुमेन जो कुर्तीज़ वेयर करती हैं इट वुड ब्रिंग मेन टू देयर नीज। इसके अलावा 2013 के अंदर उन्होंने जो एडवोकेट जे साई दीपक थे, उन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर जो है उनसे पूछा था कि वो उन इंडिविजुअल्स का नाम लें जिन्हें इंडिया को छोड़ देना चाहिए। और उनके इस सवाल पर मिस्टर दीपक ने काफ़ी सारे जर्नलिस्ट और हिस्टोरियंस का नाम भी लिया था, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और बाद में रणबीर अलाहाबादिया को वो वीडियो निकालना पड़ा था। दो जो यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है कंटेंट को लेके, अपनी पॉलिसीज़ को लेके, लेकिन फिर भी इस तरीके का वल्गर कंटेंट जो है वो चल रहा है। लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, क्या हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, जो हमारा यूथ है उसको क्या एजुकेट कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके के स्टेटमेंट्स ऐसे शो पे देके जो कि लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि क्या हमें इस तरीके के शोज़ की ज़रूरत है जहाँ पे ऐसी वल्गैरिटी, ऐसी ऑब्ससेनिटी जो है वो दिखाई जाती है। आपका इस बारे में, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचना है, अपने व्यूज़ मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।